बस अभी डिंग डांग करोगे तो वही त्रिशूल घुसेड़ देंगे, चुपचाप नहीं बैठेंगे। मुझे तो ऐसा लगता है 10 किलोमीटर तक कोई भी मुस्लिम को वर्जित कर देना चाहिए, पूर्णतः कोई भी महाकुंभ में ना ही आए तो बेहतर है। कि अखिलेश यादव का मंसूबा बहुत ही निम्न कोटि का, इसीलिए वो बस टिप्पणी कर सकते हैं और कुछ। तो आखिर अब आपको हमारे मंदिर के नाम पे क्यों खाना है? अभी महाकुंभ भाई वो तो हमारा आस्था का पर्व है ना। हिंदू मर रहे थे और हिंदू मुसलमान हो रहा था, और इन सब भाईचारा के नाम पे हिंदू को टारगेट करके उन्हें मारा जा रहा था। देश के संसाधनों पे सर्वप्रथम हक मुसलमानों का है, तब हिंदू मुसलमान भाईचारा ठेस नहीं पहुंचता इस देश में। आज इनकी रोटी यहाँ नहीं गलने वाली। आज इनको समझ में आ गया है कि सत्ता पे बैठने वाला कोई जाली टोपीदारी नहीं, बल्कि तिलकधारी, त्रिपुंडधारी और भगवाधारी होगा। ये अखिलेश यादव यही है ना जो कहते थे केवल मुस्लिम लड़कियां हमारी बहनें। भाई आपको हिंदू लड़कियों से इतनी दिक्कत, आज आपको बड़ा मुश्किल लग रहा है भाईचारा। ये सभी सनातनियों के लिए आगाज है कि एक रहोगे तो सेफ रहोगे। ये पड़ोसी का जो भिखारी मुल्क है ना, क्या नाम है, पाकिस्तान, हमारा जो बेटा है, हमने चूड़ियां तो पहन नहीं रखी, और पहन भी रखी है तो चूड़ियां आदि शक्ति जगदम्बा का स्वरूप है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं द सिटीजन पोस्ट। हमारे साथ अभी जो मौजूद हैं वो काफ़ी अच्छी वक्ता हैं और खासकर धार्मिक मुद्दों पे अपनी राय रखती हैं। इनका नाम खुशबू पांडे है। क्या कहना चाहेंगे मैम, जिस तरह से भी वाराणसी में महाकुंभ प्रारंभ होने जा रहा है, उस चीज़ को लेके अखिलेश यादव के बयान लगातार आ रहे हैं, वो चर्चा में बने हुए हैं। उन्होंने अभी कुंभ पे ये कहा है कि वहाँ पे कोई तैयारी नहीं हुई है, केवल खंबे लगे हुए हैं, तार नहीं बिछी है। क्या कहना चाहेंगे? यही कहना चाहेंगे कि इनकी विदेशी पढ़ाई शायद विदेश में ही रह गई, वो भारत आना भूल गए, इसीलिए वो ऐसा बेतुका बयान दे रहे हैं कि खंबे लग गए हैं, तार नहीं लगा। भाई पहले खंबे ही लगते हैं, उसके बाद ही काम स्टार्ट होगा, पहली बात। दूसरी नंबर बात कि भाई कोई तैयारी नहीं हुई, तो ये किस तैयारी की बात कर रहे हैं? उस तैयारी की बात कर रहे हैं जो इनके बाप दादा करवाते थे, या उस नाच का बात कर रहे हैं, उस दृश्य का बात कर रहे हैं जो इनके बाप दादा करवाया करते थे? कभी कैटरीना कैफ, कभी करीना कपूर और इन सब लोगों को बुला के जो लौंडे नाच करवाते थे, वो तैयारी नहीं हुई। क्योंकि मेरे अनुसार तो इस बार की जो तैयारी हुई है वो वाकई में आज तक शायद ही कहीं हुई होगी। 40 करोड़ की भाई वहाँ पे आबादी आने की तय हुई है, तो आप खुद अंदाज़ा लगाइए। जहाँ पे फूलों से वर्षा करवाई जाएगी श्रद्धालुओं पे, 40 करोड़ से ज़्यादा आने की संभावना है श्रद्धालुओं की। इतनी भव्य भीड़, उन सबको मेंटेन करना, और जो बात पे कहते थे ना राम मंदिर हमें खाने नहीं देगा, मंदिर मस्जिद हमें खाने नहीं देगा, वो लोग अभी महाकुंभ में अपनी दुकान लगाने के लिए मार कर रहे हैं। तो इनसे आप मंसूबा का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अखिलेश यादव का मंसूबा बहुत ही निम्न कोटि का, इसीलिए वो बस टिप्पणी कर सकते हैं और कुछ नहीं। जिस तरह से बीच में विवाद चला था काफ़ी कि जो गैर हिंदू हैं, यानी जो मुस्लिम समुदाय से जो लोग आते हैं, उनको कुंभ में दुकानें नहीं लगाने दिया जाएगा, उनका प्रवेश वर्जित किया जाएगा कुंभ में। तो उस चीज़ को लेके काफ़ी विवाद हुआ, तो उस पर आप क्या कहना है? अरे बिल्कुल सही है भाई, हमारा मंदिर, हमारी आस्था, वहाँ आपको क्या मतलब? आप तो कहते हैं कि भाई मंदिर मस्जिद हमें खाने नहीं देता, तो मंदिर में आप क्यों आ रहे हैं? क्यों हमारे महाकुंभ के मेला में घुस रहे हैं? आप लोगों का तो जब चलता है ना ईद मुहर्रम, ये अलग अलग चीज़, तो वहाँ पे तो आप अपना नाम कर ही लेते हैं। हमारा रामनवमी निकलता है भाई, पत्थर उस पर जुलूस निकलता है, उस पर पत्थरों का बौछार कर देते हैं। तो आखिर अब आपको हमारे मंदिर के नाम पर क्यों खाना है, मुझे बताइए। आपको अब काफिर नहीं, मतलब कि जब धन लेने की बात आती है तब आपको काफिर का याद नहीं आता। काफिर का याद कब आता है आपको? जब अपना केवल बदला लेना हो, जब भाईचारा के नाम पे चारा बना के सामने वाले को काटना हो, तभी आपको याद आता है कि भाई काफिर है। अभी महाकुंभ भाई वो तो हमारा आस्था का पर्व है ना। महाकुंभ 12 साल में एक बार लगने वाला हमारा महाकुंभ, जहाँ पे देवतागण भी आसमान से धरती पे उतर के उस वक्त प्रयागराज में स्नान कर रहे होंगे। तो मुझे बताइए कि इन काफिरों के त्यौहार में आपको क्या मतलब? आप क्यों अपना दुकान लगाएंगे? ये हमारी आस्था का पर्व है। मुझे तो ऐसा लगता है 10 किलोमीटर तक कोई भी मुस्लिम को वर्जित कर देना चाहिए, पूर्णतः कोई भी महाकुंभ में ना ही आए तो बेहतर है। जिस तरह से आप कह रहे हैं कि कुंभ में क्यों मुस्लिमों को आने दिया जाना चाहिए, इसी चीज़ को लेके जो विपक्षी हैं वो टारगेट करते हैं कि जिस तरह की जो चीज़ें देखने को मिल रही हैं हिंदू मुस्लिम को लेके, जो हिंसा या नफरत की जो चीज़ें देखने को मिल रही हैं, वो इस वजह से देखने को मिल रही है क्योंकि बीजेपी ने लोगों के मन में ये सब चीज़ें नहीं, दिक्कत ये नहीं हो रही है। दिक्कत ये हो रही है कि जब उस वक्त हिंदू मर रहे थे और हिंदू मुसलमान हो रहा था, और इन सब भाईचारा के नाम पे हिंदू को टारगेट करके उन्हें मारा जा रहा था, मंदिरों को तोड़ा जा रहा था, मूर्तियों को तोड़ा जा रहा था, सनातन धर्म को बार बार लज्जित किया जा रहा था, तब इनको बुरा नहीं लग रहा था। क्यों? क्योंकि उस वक्त ये सनातनियों को दाब के सत्ता पे बैठने का काम कर रहे थे। जब 2014 में ऐसी पार्टी आई जिसने
जिन्होंने बताया कि राम का अस्तित्व था, जिन्होंने कोर्ट को प्रमाण दिया कि 448 प्रमाण लो मैं तुम्हें देता हूं हमारे राम को होने का, हमारे मंदिर का जिक्र, हमारे मथुरा, काशी, अयोध्या और 30,000 मंदिर का जिक्र करने वाले, हमारे हक का बात करने वाले, सनातनियों के लिए आवाज़ उठाने वाले भारतीय जनता पार्टी है। इसीलिए इनको लग रहा है कि हिंदू मुसलमान करवा रही है। जब देश के पूर्व प्रधानमंत्री, वैसे तो आज हमारे बीच नहीं रहे, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, बहुत अच्छे अर्थशास्त्री थे, लेकिन मुझे एक बात बताइए, जब वो ये बयान देते हैं कि इस देश के संसाधनों पे सर्वप्रथम हक मुसलमानों का है, तब हिंदू मुसलमान भाईचारा ठेस नहीं पहुंचता इस देश में। लेकिन आज जब कोई प्राइम मिनिस्टर बैठ के सनातनियों के हक की बात कर रहा है तो आपको लग रहा है हिंदू मुसलमान भाईचारा को ठेस पहुंचा रहा है। तो ऐसा भाईचारा हमें नहीं चाहिए। आपको मुबारक। कहा भी जाता है कि मनमोहन सिंह जी ने इस तरह का कोई बयान नहीं दिया था, इस तरह का उन्होंने कोई वक्तव्य नहीं रखा। 2010 के आसपास का ये कोई मेरा बयान तो है नहीं। आप जाइए गूगल पे सर्च कर लीजिए, गूगल बाबा वहाँ बैठे हुए हैं, आपका सभी जवाब दे देंगे। जो बात है क्लियर, टोपी पहन के इन्होंने राजनीति करने की कोशिश की, सत्ता पे जमे रहने की कोशिश की, जो लगातार इनके पूर्वज और ये करते आ रहे थे। आज इनकी रोटी यहाँ नहीं गलने वाली। आज इनको समझ में आ गया है कि सत्ता पे बैठने वाला कोई जाली टोपीदारी नहीं, बल्कि तिलकधारी, त्रिपुंडधारी और भगवाधारी होगा, और इसी चीज़ से इनको दिक्कत हो रही है। कहीं भगवाधारी होगा। योगी आदित्यनाथ पे ये आरोप लगाए जाते हैं सपा पार्टी के जो अभी अध्यक्ष उनके द्वारा कि उत्तर प्रदेश में हिंदू मुस्लिम हो रहा है, मुसलमानों के साथ जायती हो रही है, उनके धर्म के नाम पे बुलडोजर चलाया जा रहा है। उस पर क्या कहना है? बताते हैं क्या कहना चाहते हैं। ये अखिलेश यादव यही है ना जो कहते थे केवल मुस्लिम लड़कियां हमारी बहनें। भाई आपको हिंदू लड़कियों से इतनी दिक्कत, आज आपको बड़ा मुश्किल लग रहा है भाईचारा। कल जब आप ऐसे बेतुका बयान देते थे तब आपको बुरा नहीं लगता था कि हिंदू बहनों के बारे में ऐसा बोलते हैं। आज हमारे देश में उत्तर प्रदेश की बात करें, 2014 से पहले वहाँ पे गुंडा राज इस प्रकार स्थापित था कि कोई भी महिला 10 बजे छोड़िए, शाम 5 बजे के बाद भी बाहर निकलेगी तो सुरक्षित घर वापस आए या ना आए वो पता नहीं होता था। आज मैं बनारस खुद महीना में 2 बार टूर कर ही लेती हूँ दिल्ली से, तो वहाँ 2-3 बजे रात में भी अगर निकलती हूँ ना तो खुद में सेफ्टी फील होती है। भाई ये योगी आदित्यनाथ जी ने ये किया है, हिंदू मुसलमान नहीं किया है। 3 तलाक हिंदुओं के लिए, मुसलमानों के लिए आया है, हिंदुओं के लिए नहीं आया। हमारी मुस्लिम बहनों के लिए आया है। क्यों आया भाई? राम मंदिर, धारा 370-35 से ऐसे जघन्य मुद्दे जिसको खत्म करने की औकात इनके बाप दादाओं में नहीं थी, उसको भारतीय जनता पार्टी ने खत्म किया। क्या गलत किया? कौन सा हिंदू मुसलमान किया? जब तक भाईचारा के नाम पे चारा बन के कट रहे थे तब तक आपको अच्छा लग रहा था। आज जब हम अपने हक की बात कर रहे तो आपको बुरा लग रहा है और हिंदू मुसलमान भाईचारा ठेस पहुंच रहा है। कुछ नहीं है, ये सब मनगढ़ंत कहानी है, भूल जाइए। जिस तरह से योगी आदित्यनाथ ने ये कहा था कि एक रहोगे तो नेक रहोगे, बटोगे तो कटोगे, उसमें भी ये कहा जा रहा था कि इस तरह से तो धर्म और जाति की राजनीति कर रहे हैं योगी जी। जब आप जातीय समीकरण की राजनीति करते हैं, जब आप जातीय जनगणना की बात करते हैं, तब भारत में जातिवाद नहीं होता, तब भारत में धर्म और मजहब की बात नहीं होती। लेकिन जब हम एक रहने की, हम हिंदू एक रहने की बात करते हैं तो ये बात आपको पिंच करती है। कुछ नहीं होने वाला। ये सभी सनातनियों के लिए आगाज़ है कि एक रहोगे तो सेफ रहोगे, वरना अन्यथा बहुत दूर मत जाइए, कश्मीर जाइए। जिनको कश्मीर फाइल्स बुरी लग रही थी, गलत लग रही थी, वो केरला फाइल्स भी देख लीजिए, और जिनको वो भी गलत लग रही थी, अभी मौजूदा बांग्लादेश में जो स्थिति है वहाँ की आप देख लीजिए, आपको खुद समझ में आ जाएगा कितने हिंदू कहाँ सुरक्षित है। ये देश, भारत में संविधान चल रहा है, इसका वजह केवल यही है कि ये सनातनियों का देश है, यहाँ पे हिंदू बहुसंख्यक है। अगर हिंदू बहुसंख्यक नहीं होते तो भारत में भी सरिया का मांग होता, जो आए दिन हो रहा है। लेकिन एक अंतिम सवाल है मेरा, अभी ये जो कहा जा रहा है कि माँ कुंवर योगी जी पे जो खालिस्तानी समर्थक है उनकी नज़र है, उन पर अटैक करना चाहते, तो क्या ऐसा कुछ लगता है कि होने वाला है, या इस तरह की कुछ गतिविधियाँ हैं भारत में, इस तरह की कुछ कोशिश की जाए? बता रहे हैं हम आपको। एक बार हमारे यही पड़ोसी का जो भिखारी मुल्क है ना, क्या नाम है, पाकिस्तान, हमारा जो बेटा है, उसने बयान दिया था कि हम केदारनाथ में आने वाले सभी यात्रियों को, सभी भक्तों को बम से उड़ा देंगे। उस टाइम बाला साहब ठाकरे हमारे देश में थे। उन्होंने कहा ठीक है, तो फिर मक्का मदीना हमारे महाराष्ट्र मुंबई से ही जाएगी एरोप्लेन उड़ के, देखते हैं कि तुम्हारे भक्त कैसे जा सकते हैं मक्का मदीना। तो बात क्लियर है भाई, हमने चूड़ियाँ तो पहन नहीं रखी, और पहन भी रखी है तो चूड़ियाँ आदि शक्ति जगदम्बा का स्वरूप है। ज़रूरत पड़ा तो हम युद्ध करने के लिए तैयार हैं, और ये मत सोचना कि अगर कुछ ऐसा आशंका किए तो हम सनातनी बैठे हैं। हम भी तैयार हैं महादेव के रूप में, त्रिपुंड लगा के और हाथ में त्रिशूल लेके। थोड़ा सा भी डिंग डांग करोगे तो वही त्रिशूल घुसेड़ देंगे, चुपचाप नहीं बैठेंगे।